स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जज्बातों के सफ़र पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी दूसरी कहानी, एक हसीना थी। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं रूही, आहान मल्होत्रा, रेहान मिश्रा और मैत्री सिंघानिया। तो चलिए सबसे पहले आपका परिचय इस कहानी के मुख्य किरदारों से कराते हैं। रूही इस कहानी की हीरोइन है। रूही की उम्र 25 साल, लंबाई 5 फुट 5 इंच, गोरा रंग, सुंदर चेहरा और काली आंखें हैं। रूही का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। रूही दयालु और शांत स्वभाव की लड़की है। रूही अकेले ही रहती है। रूही की बस एक दोस्त है, मैत्री, जिसे वो बहुत मानती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। आहान मल्होत्रा, जो इस कहानी के हीरो हैं, जिनकी उम्र 28 साल, लंबाई 6 फुट, गोरा रंग, हैंडसम फेस और भूरी आँखें हैं। ये मुंबई के मशहूर सिंगर हैं। इनकी माँ आनंदी मल्होत्रा और पिता राजवीर मल्होत्रा हैं। स्वभाव से विनम्र और दयालु हैं। इनकी पूरी दुनिया इनका काम और परिवार है। ये एक सिंगर होने के साथ साथ थोड़े शर्मीले भी हैं। रेहान मिश्रा की उम्र 28 साल, लंबाई 6 फुट, गोरा रंग और हैंडसम फेस है। ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। इनकी माँ सावित्री मिश्रा हैं। मैत्री सिंघानिया एक अमीर खानदान की लड़की हैं, जिनकी उम्र 23 साल, लंबाई 5 फुट 5 इंच और गोरा रंग है। ये अपने पापा आनंद सिंघानिया की इकलौती बेटी हैं। इनकी माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था, इसलिए इनके पापा ने ही इनकी परवरिश की है। ये स्वभाव से नटखट और चुलबुली बेबाक लड़की हैं। मुंबई। मैत्री के घर पर सुबह 9 बजे। सुबह के 9 बज रहे होते हैं। मैत्री आज बहुत खुश होती है। मैत्री कॉलेज जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाती है। मैत्री अपने कमरे से निकलकर फ़ोन पर बात करते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरती रहती है। तभी मैत्री के पापा आनंद सिंघानिया उसे ऐसे देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई बात? तभी मैत्री सीढ़ियों से नीचे उतरकर खुश होते अपने पापा आनंद सिंघानिया को बताती है, पापा आज 12 अक्टूबर है। आज मेरी सबसे अच्छी और सबसे प्यारी दोस्त रूही का 25वां जन्मदिन है। आज मैं उसका ये दिन बहुत अच्छा और बहुत यादगार बनाना चाहती हूँ। तभी आनंद सिंघानिया गुस्से में अपनी बेटी मैत्री को समझाते हुए कहते हैं, बेटी मैत्री, तुम उस अनाथ लड़की रूही के लिए इतना कुछ क्यों करती हो? तुम जानती हो ना वो हमारे क्लास की भी नहीं है। तभी मैत्री अपने पापा को जवाब देते हुए कहती है, पापा आप जिस लड़की को अनाथ कह रहे हैं, उसी ने आज से 5 साल पहले आपकी बेटी मैत्री यानी मुझे नदी में डूबने से बचाया था। अगर रूही ने मुझे उस दिन ना बचाया होता तो आज मैं यहाँ आपके पास नहीं होती और आप उसे अनाथ कह रहे हैं, जिसने बिना एक भी बार अपनी परवाह किए मेरी जान बचाई थी। तभी आनंद सिंघानिया सोचते हैं कि इस वक्त मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो मैत्री एकदम नहीं सुनेगी और मुझसे नाराज़ भी हो जाएगी। इतना सोचकर तभी आनंद सिंघानिया मैत्री से कहते हैं कि तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम रूही का जन्मदिन मनाना चाहती हो ना, तुम मना सकती हो। तभी मैत्री कहती है, थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। तभी मैत्री के मोबाइल पर रूही का फ़ोन आता है। मैत्री कहती है, कोई रूही को इस सरप्राइज़ के बारे में नहीं बताएगा। मैत्री फ़ोन उठाती है तो रूही कहती है, आज तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? जल्दी तैयार हो जाओ, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। फिर फ़ोन कट जाता है। फ़ोन के कटते ही आनंद सिंघानिया कहते हैं कि बेटी मैत्री, आज तू कार से चली जा, आखिर हमारे पास 5 कारें हैं, सभी नौका तक उसमें जाते हैं, पर तू पता नहीं क्यों उस रूही के साथ ऑटो में बैठ कर जाती है। तभी मैत्री कहती है कि जितना खुलकर मैं उस ऑटो में सांस लूँगी उतना उस बंद कार में नहीं ले पाऊँगी। जितना सुरक्षित मैं रूही के साथ महसूस करती हूँ उतना किसी के साथ नहीं हो सकती। पापा अब मैं चलती हूँ, रूही मेरा बाहर इंतज़ार कर रही होगी। फिर मैत्री रूही के साथ ऑटो में कॉलेज के लिए चली जाती है। आनंद सिंघानिया एक अकड़ू घमंडी व्यक्ति हैं जो सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है। आनंद सिंघानिया मैत्री के पापा हैं। आनंद सिंघानिया की उम्र 52 साल है। आनंद सिंघानिया रूही से बहुत नफरत भी करते हैं, लेकिन मैत्री की वजह से कभी कुछ नहीं कह पाते हैं और हर बार की तरह आज भी वो मैत्री को अपनी अमीरी समझाने में नाकामयाब हो गए और सोफे पर निराश होकर बैठ जाते हैं। मैत्री जैसे ही कॉलेज पहुंचती है
तुरंत ही उसकी दोस्त उसे रूबी दिखती है। वो रूबी को टेंस देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ रूबी, आज तो इतनी परेशान क्यों है? बता, क्या बात है? रूबी परेशान होते हुए कहती है, अरे यार मैत्री, अब तुझे क्या बताऊँ, तुझे पता नहीं क्या, आज एक न्यू प्रोफेसर आने वाले थे, वो आ चुके हैं। वो एमए सेकेंड ईयर यानी हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने आए हैं। अब तू ही बता मैत्री, कैसे छुटकारा पाए इन सर से, जिससे हम लोगों को इनसे पढ़ना ना पड़े। तभी मैत्री रूबी से कहती है, तू फिक्र मत कर, मेरे पास एक तरीका है। रूबी बस तू मुझे एक बात बता कि वो प्रोफेसर है कहाँ। तभी रूबी अपने हाथों से इशारा करते हुए मैत्री से कहती है, ये देखो मैत्री, वो जो लाइब्रेरी के अंदर उस कमरे में जा रहे हैं वही है प्रोफेसर रेहान मिश्रा, जो हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तभी मैत्री रूबी से कहती है, अच्छा तो ये है मिस्टर प्रोफेसर रेहान मिश्रा, आखिर ये हमारे प्रोफेसर हैं तो इन्हें थोड़ा सा परेशान करना बनता ही है। इतना कहकर मैत्री रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनकर लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। वो प्रोफेसर रेहान मिश्रा को बुलाते हुए कहती है, सुनिए, क्या आप ही प्रोफेसर रेहान मिश्रा हैं? तभी रेहान पीछे पलटकर कहता है, जी हाँ, मैं ही प्रोफेसर रेहान मिश्रा हूँ, आप कौन? तभी मैत्री जवाब देते हुए कहती है, मैं मैत्री सिंघानिया, मैं भी यहाँ पढ़ाती हूँ। तभी रेहान कहता है कि मिस मैत्री, आप यहाँ पढ़ाती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं कि एमए सेकेंड ईयर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मैम, मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी क्लास कहाँ है। तभी मैत्री अपने मन में सोचती है, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, इतना तैयार होकर आई हूँ, पर ये मुझे नज़रें उठाकर देख तक नहीं रहा। मैत्री सोचती है कि ये कितने शरीफ हैं। मैत्री इतना सोचकर कहती है, सर आप पहले बताइए, मैं आपको अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? तभी रेहान कहता है, हाँ मैम, आप बहुत सुंदर हैं और बहुत संस्कारी लग रही हैं, आप एक देवी जैसी लग रही हैं। वैसे आप बताइए कि आप कौन से विषय की अध्यापिका हैं? तभी मैत्री कहती है, चलिए हम दोनों बाहर चलकर बात करते हैं। जैसे ही दोनों लाइब्रेरी के डोर के पास पहुँचते हैं तो बाहर की तरफ से बंद रहता है। तभी रेहान कहता है, मैम आप परेशान मत होइए, अभी कुछ ही देर में कोई देखेगा तो खोल ही देगा। वैसे भी हम लोगों को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग प्रोफेसर हैं और लाइब्रेरी में बंद हुए हैं। यहाँ पर कितनी सारी किताबें हैं, हम लोग इनको पढ़ेंगे तो समय अपने आप ही बीत जाएगा और बहुत सारा ज्ञान भी मिल जाएगा। मैत्री अपने मन ही मन में सोचती है कि इनको समझ नहीं आता कि स्टूडेंट्स किताबें नहीं पढ़ते। मैत्री गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं तो बस एक बेचारी स्टूडेंट हूँ जो बस इतना चाहती थी कि उसे और उसकी क्लास को हिस्ट्री ना पढ़ना पड़े। तभी अचानक से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता है। लाइब्रेरी के बाहर प्रिंसिपल, सर, मैम, स्टूडेंट्स को लेकर रूबी पहुंचती है और वो कहने लगती है सबसे कि ये न्यू प्रोफेसर रेहान मिश्रा मेरी दोस्त मैत्री के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें इसी वक्त इस कॉलेज से निकाल दिया जाए। रेहान मिश्रा बिना कोई सफाई दिए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैत्री पीछे से प्रोफेसर रेहान मिश्रा का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, सर रुकिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैत्री कहती है, ये सब झूठ है, दरअसल मैं चाहती थी कि सर निकल जाएं, इसलिए मैं यहाँ लाइब्रेरी में आई थी। जैसे कि आप सबको लग रहा है वैसा नहीं है, सर बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तदार और शरीफ इंसान है, मैं गलत हूँ। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल सर बहुत गुस्साते हैं और मैत्री को गुस्सा कर कहते हैं कि मैत्री, तुम्हें एक वीक के लिए इस कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा रहा है। तभी प्रोफेसर रेहान कहते हैं कि अपनी गलती ये मान चुकी हैं, आप प्लीज़ इसे सज़ा मत दीजिए। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आज प्रोफेसर रेहान मिश्रा की वजह से आपको माफ़ किया जा रहा है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और आप सभी लोग अपने अपने क्लास में जाइए। इतना कहने पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसिपल भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर रेहान मिश्रा मैत्री से पूछते हैं कि जब तुम चाहती थी कि मैं इस कॉलेज से निकल जाऊं, तो तुमने सबको सच क्यों बताया? तभी मैत्री कहती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने सबको सच कह दिया। सर आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? तभी प्रोफेसर रेहान कहते हैं, तुम मन लगा कर पढ़ो मैत्री, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। फिर मैत्री अपनी क्लास में जाकर पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आहान मल्होत्रा, जो एक फेमस सिंगर हैं, अपने माता पिता के बाद अपनी म्यूज़िक
और अपने गॉड को ही मानते हैं। आहान सुबह 3 बजे उठते हैं और 2 घंटे तक किताबों में खोए रहने के बाद ये 5 बजे एक्सरसाइज करते हैं। वे फ्रेश होकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते हैं और फिर पूजा करके सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उनके साथ नाश्ता करने के बाद काम पर चले जाते हैं। हर बार की तरह आज भी आहान काम पर जाने से पहले अपनी माँ आनंदी मल्होत्रा का पैर छूने जाता है। आनंदी मल्होत्रा एक भावनात्मक इंसान है। इनकी उम्र 52 साल है। ये अपने बेटे आहान को बहुत मानती हैं। वो चाहती हैं कि जल्दी से उसके जीवन में कोई हमसफ़र आ जाए जो उसका जीवन भर साथ दे। बस भगवान से यही दुआ करती रहती हैं। आज जब आहान लिविंग रूम में बैठी अपनी माँ आनंदी मल्होत्रा का पैर छूता है तो आनंदी मल्होत्रा बाहर देखते हुए मौसम को कहती हैं, ये कायनात, ये मौसम, ये हवाएं आज कुछ कहना चाह रही हैं, जैसे कोई नई कहानी की शुरुआत होने वाली हो। अपनी माँ आनंदी मल्होत्रा की ये सारी बातें सुन आहान कहता है, माँ आप सही कह रही हैं, कुछ तो बात है इन फ़िज़ाओं में, इन हवाओं में जो कुछ कहना चाह रही हैं। तभी आनंदी मल्होत्रा आहान को देखते हुए कहती हैं, आहान तुम ध्यान से जाना, मौसम बहुत ख़राब है। तभी आहान अपनी माँ को देखते हुए कहता है, आप मेरी चिंता मत करिए और अपना ध्यान रखिए, मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर आहान वहाँ से चला जाता है। आहान जैसे ही जाता है तुरंत वहाँ आहान के पिता राजवीर मल्होत्रा आकर आनंदी से कहते हैं, आहान अभी निकला तो नहीं है ना, क्योंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक ख़राब हो गया है। राजवीर मल्होत्रा एक गुस्सेदार इंसान है। इनकी उम्र 55 साल की है, जो अपने अलावा अगर किसी को मानते हैं और किसी की सुनते हैं तो अपने बेटे आहान की। वो हमेशा सच ही कहते हैं, चाहे सच कितना ही कड़वा हो। आनंदी मल्होत्रा अपने पति राजवीर मल्होत्रा की ये सारी बातें सुनकर घबरा जाती हैं और वो तुरंत ही अपने बेटे आहान को फ़ोन करने लगती हैं। आहान का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। वो बहुत परेशान होने लगती हैं। उधर आहान जब ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तो ब्रेक नहीं लगता। तभी अचानक से उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। उसकी कार से उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आहान को जरा सी भी खरोच नहीं आती है। आहान तुरंत कार से निकलकर उसके पास जाता है तो देखता है वो ज़ख्मी इंसान एक लड़की है। आहान तुरंत नीचे बैठकर उस लड़की का सिर अपने पैर पर रखता है। वो उसको देखता है तो उसके सिर, हाथ, पैर से खून निकल रहा होता है। आहान बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं उस लड़की को कुछ हो ना जाए। तभी अचानक से उस लड़की के मोबाइल पर मैत्री नाम शो करते हुए एक फ़ोन आता है। वो तुरंत उस लड़की का मोबाइल उठा लेता है और उस फ़ोन को रिसीव करता है। मैत्री आहान के कुछ बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देती है और कहती है, सॉरी रूही, आज मैंने तुझे बर्थडे विश नहीं किया। मैं तेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रही थी पर मुझसे रहा नहीं गया, और मैं तुझे अब बता रही हूँ कि सरप्राइज़ पार्टी शाम को है, जल्दी आना। तभी आहान फ़ोन पर कहता है, सॉरी मैत्री जी, आपकी दोस्त रूही का मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल वो मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था और अचानक से आपकी दोस्त रूही हमारी कार के सामने आ गई और मैं ब्रेक नहीं लगा पाया और उनका एक्सीडेंट मेरी कार से हो गया। अभी मैं उन्हीं के साथ हूँ। आप फ़िक्र मत कीजिए, आपकी दोस्त रूही को मैं बचा लूँगा। मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप भी वहीं आ जाइए। फिर फ़ोन कट जाता है। मैत्री को ये सारी बातें करते हुए प्रोफेसर रेहान मिश्रा सुन लेते हैं और मैत्री से कहते हैं, आप मेरी टैक्सी में चल सकती हैं। तभी मैत्री कहती है, थैंक यू सर। फिर मैत्री और रेहान दोनों सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दोनों सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैत्री और प्रोफेसर रेहान जब सिटी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आईसीयू में रूही का इलाज चल रहा होता है। रूही की हालत बहुत ख़राब होती है। आहान, मैत्री और प्रोफेसर रेहान सभी आईसीयू के बाहर बैठकर रूही के ठीक होने का और डॉक्टर के निकलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी 3 घंटे बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर के बाहर निकलते ही आहान, मैत्री और प्रोफेसर रेहान तीनों एक साथ डॉक्टर आरती मिश्रा से पूछते हैं, डॉक्टर आरती, रूही कैसी है? अब उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? तभी डॉक्टर आरती टेंस्ड वॉइस में कहती हैं, हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया है लेकिन उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। उनको बचाना मुश्किल है। अगर उनको 2 घंटे में होश नहीं आया तो हालत और बिगड़ सकती है। ये सुन आहान हड़बड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, डॉक्टर कुछ भी करिए लेकिन रूही को बचा लीजिए।
उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर आहान रोते हुए वहाँ से चला जाता है। आहान के जाने के बाद डॉक्टर की सारी बातें सुनकर मैत्री वहीं पे रखे बेंच पर बैठकर रोने लगती है। मैत्री को ऐसे बेंच पर यूँ रोते हुए देख प्रोफेसर रेहान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो मैत्री के पास जाकर बैठकर उससे कहते हैं, मैत्री तुम रो नहीं, रूही ठीक हो जाएगी, डॉक्टर है ना, उसे बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तभी मैत्री प्रोफेसर रेहान की सारी बातें सुनकर प्रोफेसर रेहान से कहती है, सर रूही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हर मुसीबत में मेरा हमेशा साथ देती है, पर लेकिन आज जब वो मुसीबत में है तो मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसे नहीं बचा पा रही हूँ। तभी प्रोफेसर रेहान मैत्री से कहते हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रही हो। आजकल के ज़माने में किसी के लिए कुछ करना, किसी को मानना, ये सबसे बड़ी बात है। और तुम्हारे आंसू आज सब बयां कर रहे हैं कि तुम रूही को कितना मानती हो। इसलिए मैत्री तुम अब रोना बंद करो और भगवान से दुआ करो कि जल्दी से रूही ठीक हो जाए। प्रोफेसर रेहान की सारी बातें सुनकर मैत्री रोना बंद कर देती है और भगवान से दुआ करने लगती है। आखिर रूही को होश आएगा कि नहीं, रूही बच पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए देखें हमारी कहानी एक हसीना थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।